तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे रॉयल्टी अकाउंट के बारे में। रॉयल्टी अकाउंट यानी कि अधिकार शुल्क खाते। अधिकार शुल्क खाते एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रॉयल्टी अकाउंट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी किसे कहते हैं कि वैसी प्राकृतिक संपत्ति जिसके उपयोग के बदले में जो भी रकम चुकाई जाती है उसे रॉयल्टी कहते हैं। जैसे कि कोयला का खदान, तेल का कुआं। ठीक है। अब हम लोग जो है रॉयल्टी को और भी अच्छे तरीके से समझने से पहले हम लोग समझते हैं रेंट। ठीक है। हम लोग अपने लाइफ में कहीं भी रूम लेते हैं या फिर मकान लेते हैं तो हम लोग रेंट के लिए जो है रेंट देते हैं हर महीने। ठीक है। उसी प्रकार से होता है रॉयल्टी। जैसे मान लीजिए आपका जो है जमीन है, आपका कहीं पे जमीन है, वहां पे जो है हमको पता चला कि कोयला नीचे जो है कोयला का खदान है। तो हम क्या करते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे एग्रीमेंट करेंगे, आपसे जो है समझौता करेंगे कि देखिए भाई, आपका जो ज़मीन है हमको जो है 10 साल के लिए लीज पर दे दीजिए। लीज पर दे दीजिए, उसके बदले में जो है हम आपको रॉयल्टी देंगे हर साल। ठीक है। एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपसे जो है ज़मीन ले लिए 10 साल के लिए। मान लीजिए हर साल जो है हम 200 टन प्रोडक्शन करते हैं, तो 200 टन का एक, मान लीजिए 1 टन का जो है 5 रुपये जो है हम रॉयल्टी देते हैं, तो 200 टन का हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है। 1000 जो है आपको हम हर साल रॉयल्टी देंगे। ठीक है। और इसमें एक अगला चीज़ होता है रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट ऑफ रॉयल्टी यानी कि जो 5 रुपये है, एक टन पे 5 रुपये, वो होता है रेट ऑफ रॉयल्टी। मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट जैसे कि हर साल मान लीजिए एक फिक्स कर दिया जाता है कि देखिए 500 जो है आपसे मिनिमम रेंट लेंगे, हर साल का जो है किराया लेंगे। अगर इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा, यानी कि 200 टन, 300 टन, 500 टन, जितना भी प्रोडक्शन कीजिएगा उस हिसाब से हम 5 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी लेंगे। अगर किसी साल जो है आप इससे कम प्रोडक्शन करते हैं, आप जो है 500 रुपये से जो है कम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम आपसे 500 जो है रॉयल्टी लेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए 500 आपका एक साल का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो आपका जो है 2500 जो है रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी उनको देना पड़ेगा हमको 2500 रुपये। अगर किसी साल जो है 300 रुपये का जो है हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हमको जो है 500 रुपये जो है रॉयल्टी देना होगा, जो कि 200 रुपये शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग यानी कि एक तरीके से लॉस। ठीक है। फीचर ऑफ रॉयल्टी। फीचर ऑफ रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क की विशेषताएं। पहला नंबर पे है अधिकार शुल्क की गणना। कितना रॉयल्टी हुआ, दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे, रेट ऑफ रॉयल्टी के और प्रोडक्शन के कैलकुलेशन कर लेंगे, वही होता है कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी। अधिकार शुल्क की दर, रेट ऑफ रॉयल्टी, जो 5 रुपये है वही होता है रेट ऑफ रॉयल्टी। रेट ऑफ रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क की दर। तीसरे नंबर पे है न्यूनतम किराया का होना, मिनिमम रेंट। जो 500 रुपये था हर साल आपको जो है देना होगा, अगर 300 का प्रोडक्शन करते हैं तो 500 रुपये जो है देना होगा, वही होता है मिनिमम रेंट। लघु कार्य राशि की वसूली, शॉर्ट वर्किंग रिवॉर्ड। जो शॉर्ट हो जाता है तो अगले कुछ सालों के लिए हमको लैंडलॉर्ड जो है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब वसूली करने का मौका देता है, वो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। भुगतान का निश्चित समय, 5वां नंबर पे जो है भुगतान का निश्चित समय, पेमेंट पीरियड। हालांकि यही दोनों डेट पे ज़्यादातर जो है पेमेंट होता है। ठीक है। अगला है दुर्घटना, हड़ताल व आपदा में नियम, रूल इन एक्सीडेंट, स्ट्राइक एंड डिजास्टर। किसी कंपनी में हड़ताल हो गया, आपदा आ गया, हड़ताल हो गया, दुर्घटना हो गया, तो उसमें एक रूल बनाया जाता है, पहले से एग्रीमेंट में तय हुआ। संपत्ति या विशेष ज्ञान का प्रतिफल, जैसे कि मैंने बुक लिख दिया, तो बुक लिख दिया तो जैसे हम एक तय किए कि एक बुक बिकेगा तो उस पर हम 50 रुपये रॉयल्टी लेंगे, तो हम तो बुक बेचेंगे नहीं, उसी को होता है संपत्ति या विशेष ज्ञान का प्रतिफल। पट्टादाता तथा पट्टादार व्यक्ति। ठीक है। इसको आप जो है अच्छी तरीके से समझिएगा, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझिए। पट्टादाता तथा पट्टादार व्यक्ति, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड या लेजर, इसको बोलते हैं पट्टादाता यानी कि भूस्वामी। और दूसरा होता है पट्टादार, पट्टादार यानी कि लीजी, यानी इसको बोलते हैं पट्टादार यानी कि पट्टेदार, किराएदार। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। इसको आप लोग समझिए कि जो हमको जमीन दिया, जिसको हम रॉयल्टी पेड करेंगे, उसे हम कहते हैं पट्टादार, पट्टादाता यानी कि लैंडलॉर्ड, लेजर। और जिससे किराए पे लिया, जो किराया देगा, जो किराया देगा और
जिसने लिया उसको बोलते हैं लीजी। ठीक है। अगला है 9 नंबर पे स्वामित्व का हस्तांतरण न होना। यानी कि आप मान लीजिए 10 साल के जो है लीज पे लिए हुए हैं, किसी का जमीन 10 साल के लिए लीज पे लिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो है जो मालिक है वो 5वें साल कहेगा कि अब हम आपका जो है ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, आप हमारा ज़मीन वापस कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 साल तक उसका ज़मीन जो है आपके अंडर में रहेगा, आप उसमें कितना भी चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर वो इनकेस जो है आप 5वें साल या तीसरे साल जो भी बीच में जो है हस्तांतरण करता है तो वो इलीगल होता है, उस पर कार्रवाई हो सकता है। ठीक है। अगला है आपसी संबंध, आपसी अनुबंध, यानी कि पर्सनल एग्रीमेंट। वही बात होती है जैसे कि हर चीज़ के लिए एग्रीमेंट पहले से तय होता है कि ताकि भरोसा रहे कि आप जो है बीच में हमको परेशान नहीं कीजिएगा। ठीक है। इसी को कहते हैं पर्सनल एग्रीमेंट। तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पे डाउट है, और इसके लिए हम अगले वीडियो बनाएंगे। और अगली वीडियो जो है पार्ट 2, ये पार्ट 1 था। इसके बाद भी जो है रॉयल्टी में क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, प्रयास करेंगे कि अच्छे से आपको समझ में आए। अगला वीडियो आप आएगा, उसके लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी लगे है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है। थैंक यू।